नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जहां एक और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को राहत और बचाव के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है और कई पार्किंग और अन्य जगहों पर जलभराव होने के कारण प्रशासन उन जगह पर सफाई व्यवस्था में जुड़ा हुआ है ताकि कांवड़ यात्रा सही तरीके से संपन्न हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपदा के समय कभी भी और किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को जरूरत महसूस हो सकती है, इसलिए कोई भी अपने मोबाइल फोन बंद ना करे ताकि समय पर लोगों को आपदा के समय मदद मिल सके। हमारे यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कांवड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सर, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी कोई भी अपना फ़ोन बंद ना रखें, चाहे वो आपदा से हो चाहे किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ। सर, आपदा के समय में चूँकि कभी भी कोई भी स्थिति ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है या कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो सभी को कहा गया है कि अपने फ़ोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम हैं वो लगातार चालू रहें। फ़ोन अपने लगातार लोग ऑन करके रखें। जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई भू माफियाओं पर कर रहे हैं, वहीं मसूरी दून विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। गौरतलब है कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नंदा की चौकी, पौनधा, बिधौली, कंडोली, जहां पर अवैध रूप से मानकों को ताक पर रखकर भारी भरकम कॉम्प्लेक्स एवं कई मंजिला इमारतें, बड़े बड़े होटल रातों रात कंक्रीट के जंगल की तरह तैयार किए जा रहे हैं। वहीं मसूरी दून विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। अवैध निर्माण कार्यों पर सूरी दून विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आंख बंद करने लेने से भू माफिया मलाई चाटने में व्यस्त हैं। बड़े हैरत की बात है कि आखिरकार मुख्य मार्ग पर इतने बड़े अवैध कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और विभागीय अधिकारियों को खबर तक नहीं हो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारियों के संरक्षण के बिना उक्त अवैध कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनपद में देर रात हुई मूसलाधार वर्षा के कारण हर्षिल और बगोरी गांव के बीच में बहने वाली जलंधरी नदी उफान पर दिख रही है। हर्षिल क्यारकोटी ट्रैक को जोड़ने वाला पुल कल रात्रि तेज बारिश के कारण बह गया और ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहा तो सेब के बगीचों सहित पर्यटन विभाग के हट्स को नुकसान हो सकता है। वहीं उत्तरकाशी जनपद के NH 34 की बात करें तो इनकी स्थिति भी सही नहीं दिख रही है। हालांकि प्रशासन NH पर नजर गड़ाए बैठा है और NH बंद होते ही प्रशासन इसे खोलने में लगा हुआ है। ये है जलंधरी घाट जो बड़े अपने। इधर जनपद में देर रात हुई मूसलाधार वर्षा के कारण हर्षिल और बगेरी गांव के बीच में बहने वाली जालंधरी नदी उफान पर दिख रही है। हर्षिल क्यारकोटी ट्रैक को जोड़ने वाला पुल कल रात्रि तेज बारिश के कारण बह गया और ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल स्तर बढ़ता रहा तो सेब के बगीचों सहित पर्यटन विभाग के हट्स को नुकसान हो सकता है। वहीं उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो इनकी स्थिति भी सही नहीं दिख रही है। हालांकि प्रशासन इन पर नजर गड़ाए बैठा है।
अब बंद होने की प्रशासन इसे खोलने में लगा हुआ है। सोमवार है उसका एक विशेष उन्नीस बीस वर्ष के बाद श्रावण अधिक मास आ रहा है और अधिक मास में डबल सोमवार यानी 8 सोमवार आ रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का गंगाजल के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। जो भक्त वर्ष भर पूजा नहीं कर पाते हैं उनको श्रावण मास में संपूर्ण श्रावण मास में अभिषेक करना चाहिए। अगर किसी कारणवश कार्य विशेष के कारण नहीं कर पाते हैं तो सोमवार को अवश्य सारे अपने दैनिक कर्मों का परित्याग करके भगवान शिव की शरण में जाएं, क्योंकि जब देव सैनी एकादशी आती है भगवान शिव राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं, उसके बाद सृष्टि का बाहर संचालन भगवान शिव के कंधों पर रहता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा से लेकर के भादों की अमावस्या तक भगवान शिव का निवास कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रहता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उसके बाद भगवान वृंदावन जाते हैं। ये श्रावण मास इस साल का विशेष है, चूँकि भगवान इंद्र की बड़ी मेहरबानी है। हम देहरादून के रहने वाले हैं, अभी कुछ दिनों से हरिद्वार में ही रह रहे हैं। आज जैसे कि पहला सोमवार है सावन का, तो सुबह सुबह हमने डिसाइड किया कि 5 बजे निकलेंगे। थोड़ा सा लेट हुए, हम 5:30 बजे के आसपास पहुँचे यहाँ पर और 1 से 1.5 घंटा की मशक्क़त के बाद भगवान को चढ़ाने का मौका मिला और ये चढ़ाने के बाद हम बहुत आप देख सकते हैं साइड में बहुत काफ़ी लाइन है और 1.5 घंटे के समय पूरा लगा है इसमें लाइन के अंदर। अर्पण में भगवान जैसे नॉर्मल ये चढ़ती हैं, गंगा जल जो बिल्कुल घाट हमारे गंगा जी का घाट चलता है साइड में, और गंगा जल बेलपत्र फूल लोग चढ़ाते हैं चढ़ा पाए और भगवान का अर्पण करके अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं देख सकता हूँ पूरा, मैंने अभी लक्ष्य रोड से ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ, अच्छा डाइवर्ट कर रखा है रूट और कहीं भी ऐसा कोई जाम नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर भी बहुत अच्छा व्यवस्था है कि लोग ना भटकें और सही से प्रार्थना पूजा करते हुए। बताते चलें कि उत्तराखंड में जहां मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पचवा दून में 2 दिन से निरंतर हो रही बारिश व पहाड़ी इलाकों से आए पानी ने रविवार शाम को यमुना नदी भी अपने पूरे उफान में है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी के आसपास के खेतों में फैल गया। वहीं भीमावाला नावघाट निर्माणाधीन पुल के पास पानी इकट्ठा होकर गांव का रुख कर लिया, जिससे खेतों व सड़कों पर पानी भरने के अलावा लोगों के घरों में पानी भर गया है। पानी 11 बजे आज ही रात को और सारा घर में पानी बढ़ गया, कपड़े कुपड़े सब भी खराब हो गए, नाज खराब हो गया जी, पैसे भी ठान नहीं पाए जी, उसमें भी बह गए। जगत सिंह चौहान जी, क्या क्या नुकसान हुआ इस पानी आने से आपके यहाँ? नुकसान बहुत हो गई, काफ़ी सामान बह गया यहाँ से, हमारी बाउंड्री वाल वगैरह से टूट गई, गेट वगैरह से टूट गए। तो ये कैसे किस टाइप से पानी आया है? पानी एकदम आया जी, इधर ये बंदा लगने से जो है पानी सारा इधर की तरफ अंदर की तरफ आया है। आज तक कभी ऐसा पानी नहीं आया इतना जो है। बंदा टूटा गया ऊपर से? बंदा नहीं टूटा, बंदा बना नहीं, बंदा पूरा बना नहीं है अभी, जो पानी इस तरफ से जो है आया है। ये कल रात अचानक जो है एक्स्ट्रा पानी छोड़ने से करीबन इन्होंने 1.5 लाख क्यूसेक के लगभग पानी छोड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे सारा फ्लड की स्थिति बन चुकी है और कंपनी का कैंप तक डूब चुका है। ऑफिसों में भी 2 फुट पानी जो है भर चुका है और सारी मशीनें जो हैं लगभग डैमेज हो चुकी हैं। कितना कंपनी कितना नुकसान आका जा सक रहा है? अब ये तो अभी जो है अनुमान लगाना पड़ेगा जी, लेकिन काफ़ी मेरे ख्याल से करोड़ों में नुकसान होगा। क्या क्या बहा आपका? ये हमारी सभी शटरिंग प्लेटें थी, पाइप वगैरह थे, सरिया जो भी कुछ था, पॉकलेन जेसीबी वगैरह में भी सब डैमेज हो चुकी हैं। उनके सब में स्लिट घुसने की वजह से सारे इंजन डैमेज हो चुके हैं।
देखना पड़ेगा क्या होता है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बताते चले लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में डाकपत्थर बैराज से छोड़ा गया है। वहीं यह पानी हथनी कुंड बैराज पर जाकर इकट्ठा होगा और इस पानी से भारी तबाही होने की भी आशंका है। आपको यह भी बता दें, अगर हथनी कुंड बैराज से इस पानी को छोड़ा जाता है तो दिल्ली का यह पानी जाएगा। कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और जिसमें कांवड़ यात्री भारी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में कांवड़िए मां गंगा के दर्शन करके गंगोत्री धाम से गंगा जल ले जाने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा जल चेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी डाक कांवड़ गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। आजकल गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में कांवड़ी गंगोत्री धाम में आ रहे हैं। यहाँ से गंगा जल भर करके अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले लोग वो कांवड़ी यहाँ पर आते थे जो पैदल रूप में यहाँ से गंगा जल ले जाते थे। अब जो यात्री कांवड़ यहाँ पर आ रही है वो यहाँ से डाक कांवड़ के रूप में यहाँ से अपना जल भरेंगे और ले जाएंगे। काफ़ी दिनों से मौसम की वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, निरंतर बरसात हो रही थी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है और गंगोत्री में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री भी मौजूद हैं और कांवड़ी भी मौजूद हैं जो यहाँ से जो है गंगा जल ले जाएंगे और अपने अपने स्थान पर भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। उत्तरकाशी जिले में लगातार 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश से उत्तरकाशी जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जिले में नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर भारी भूस्खलन हो रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड और बंदरकोट के पास लगातार पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। प्रशासन को डेंजर जोनों में कई बार यातायात को बंद करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को कांवड़ यात्रा में आए यात्रियों को घंटों जाम में रुकना पड़ रहा है। भारी भूस्खलन के कारण जिला प्रशासन को रूट भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बढ़ते आगे, लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर जहां मैदानी इलाकों में दिख रहा है, वहीं चमोली रुद्रप्रयाग में हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। श्रीनगर गढ़वाल में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। यहां अलकनंदा नदी ने 532 मीटर के निशान को छू लिया है, जो खतरे के निशान से मात्र 3 मीटर नीचे है। वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रीनगर स्थित अलकेश्वर घाट आधा जलमग्न हो चुका है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी तटों पर न जाएं। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ व जल पुलिस को भी प्रशासन द्वारा अलकनंदा नदी के तटों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके अभी एक बीसी भी रखी गई है और जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज हैं या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी है तहसील के आपदा प्रबंधन केंद्र और फर्दर आज बीसी भी ले रहा हूँ। इस संबंध में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके अभी एक बीसी भी रखी गई है और जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज हैं या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी है तहसील के आपदा प्रबंधन केंद्र और फर्दर आज बीसी भी ले रहा हूँ। इस संबंध में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर
देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के ग्राम सिंघनीवाला शिमला बाईपास रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस जो देहरादून जा रही थी, जो भारी बारिश के चलते नाले में फंस गई और बहते बहते बच गई है। बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां एवं बरसाती नाले उफान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के बीच ग्रामीणों की मुश्किलें जारी हैं। उत्तरकाशी जिले के सीमांत विकासखंड मोरी के अंतर्गत आने वाले जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग पर पड़ने वाली बैच नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वैकल्पिक पुलिया पानी के बहाव में जलमग्न हो गई है। बैच नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नदी को पार कर रहा एक यूटिलिटी वाहन भी नदी के बीचों बीच फंस गया है, जिससे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से नदी से बाहर निकाला। नदी में पानी बढ़ने से अब मोरी तहसील मुख्यालय के 6 गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट चुका है। गांव का यातायात संपर्क भी बैच नदी से ने रोक दिया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किल है और बढ़ने लगी है। वहीं चक्राता क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज खरोड़ा के स्कूल में भारी वर्षा से मलबा आ गया है। स्कूल में मलबा घुसने से स्कूल के कार्यालय में रखा सारा रिकॉर्ड मलबे की भेंट चढ़ चुका है। आपको बताते चले कि वर्ष 2007 में यह हाई स्कूल बना था और खरोड़ा के ये स्कूल 2016 में इंटर कॉलेज में उच्च स्तरीय हुआ था। वर्तमान समय में इस इंटर कॉलेज में 123 छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। स्कूल के भवन में मलबा घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में डाक कांवड़ की शुरुआत हो गई है। मेले के दौरान यातायात की व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने भारी बारिश के बीच 10 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को हाईवे पर वाहन न खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। बारिश के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान उनके साथ अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एग्जिट पॉइंट पर कुछ कांवड़ियों ने वाहन खड़े किए थे, जिन्हें हटाया गया है। डाक कांवड़ के दौरान यातायात व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होगा, लेकिन पुलिस किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाईवे पर है, खासकर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है हाईवे का, वहाँ बहुत सारी डाक कांवड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको हटवाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि 11 तारीख के बाद जो हमारा यातायात प्लान हाईवे पूरा दोनों तरफ से खुल जाएगा जाने के लिए, एग्जिट प्लान के लिए, तो दिक्कत ना आए कांवड़ियों को, डाक कांवड़ की गाड़ियों को। इसलिए पूरी विजिट ये 10 किलोमीटर की पैदल की जा रही है, जिससे जगह जगह जहाँ पर दिक्कतें हैं उसको अभी ठीक कर लिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार के इन दावों में कितना दम है, इसका जीता जागता नमूना उत्तरकाशी पुरोला नौगांव विकासखंड के दोणी गांव में देखने को मिल रहा है, जहां पशुओं चराने गई एक बुजुर्ग महिला चट्टान से फिसल कर गई। इस हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन गांव का संपर्क न होने के कारण ग्रामीणों को इस गंभीर रूप से घायल महिला को चारपाई पर उठाकर पैदल इलाज के लिए देहरादून पहुंचाया गया। घायल महिला की पहचान 75 वर्षीय भगवान देई के रूप में की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वो गांव को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सरकार से गुहार लगा चुके हैं और कई विभागों को सड़क संपर्क के लिए प्रस्ताव भी भेज चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों के अनुसार अब तक सड़क संपर्क न होने से कई बीमार अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और शिव भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। विकासनगर के पछवा दून के मंदिरों में भी आज सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं विकासनगर के एटनबाग शिव मंदिर में भी शिव भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं।
उधम सिंह नगर के किच्छा में समूह गा की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा के एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा देवदूत बनकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी जब बारिश में फंस गए तो परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने जा रहे किच्छा के एसडीएम और तहसीलदार ने परीक्षार्थियों को अलग अलग गाड़ी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार जीसी त्रिपाठी जब निरीक्षण को जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि नालंदा विद्यालय में जलभराव होने के कारण परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सूचना के बाद उन्होंने एक टीम को पानी निकासी करने के निर्देश दिए और साथ ही परीक्षार्थियों को तत्काल एक बस, आपदा प्रबंधन की गाड़ी और एक मैजिक टेम्पो की व्यवस्था कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के द्वारा व्यवस्था कराने के बाद सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और समूह की परीक्षा का शांतिपूर्ण संपन्न करवाया। आज समूह की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इसमें नालंदा तहसील किच्छा के अंतर्गत नालंदा विद्यालय के आसपास पानी की जल भराव की समस्या थी। रात में ही तहसीलदार किच्छा एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा पानी निकासी कराई गई थी, लेकिन रात में हुए बारिश के परिणाम स्वरूप सुबह फिर से पानी जल भराव वहाँ पे हो गया था, जिसको लेकर प्रशासन की टीम एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा प्रयास किया गया, किंतु पानी ज़्यादा था, जिसको देखते हुए बच्चों को सेंटर तक पहुँचने में असुविधा ना हो, इसके लिए वहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है बस के इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही वहाँ आपदा की गाड़ियाँ एवं अन्य वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि सभी स्थानों पर जहाँ इस प्रकार की स्थिति हो, परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उसी के तहत कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।